हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो कैसे हो आप सब? आई होप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो काफ़ी थोड़े से एक लंबे गैप के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो आज मेरा जो एग्ज़ाम था, ठीक है, तो वो था FCI का AG3 वाला, है ना, ग्रेड ए। तो आज जो मेरी जो शिफ्ट थी वो है, सबसे पहले डेट 21 जनवरी को 1 PM वाली, जस्ट अ सेकेंड, 1 PM वाली शिफ्ट थी, है ना। ठीक है, तो इसमें जो भी अटेम्प्ट्स थे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सेक्शन वाइज। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारा इंग्लिश सेक्शन खुला। तो इंग्लिश में जो है ना, मैंने अटेम्प्ट्स जो मेरे रहे वो 25 अटेम्प्ट्स रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लिख रखे थे कहीं पे, किसी पेपर में, कहाँ मैंने अटेम्प्ट किए हैं, है ना। तो सबसे पहले जो मेरे अटेम्प्ट्स थे वो मैंने इंग्लिश में सॉरी 25 नहीं, एक क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने बाद में हटा दिया था उसको मार्क करके। तो मैंने 24 अटेम्प्ट्स किए। ठीक है, और इंग्लिश में सबसे पहले एक आया था, RC के 10 क्वेश्चन थे, 8 से 9 क्वेश्चन RC के थे। ठीक है, RC के 8 से 9 क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ पे सिंगल वाले जो होते हैं ना, वो थे पैरा जम्बल्स। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे, मतलब, है ना, ABCDDEFGHI वाले, ये वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस थे, ये थे। तो RC के 8 से 9, ये वाले हो गए 5 क्वेश्चन, और सेंटेंस करेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन थे, है ना। और स्पेलिंग वाले कम से कम 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन था वर्ड यूज्ड, है ना। तो इसमें जो वर्ड था वो था पार्क। इसमें ऑप्शन शायद ओनली B एंड C मेरा आया था, है ना। अगर आपका भी ये वाला हो तो बताना। तो इसमें जो RC जो टॉपिक था वो था कोई मिस्टर फ्रैंकटन शायद नाम था, उनके बारे में था। ठीक है, तो मुझे तो इजी लगा काफ़ी। और इसमें एक क्वेश्चन था, वो वही जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था ना, वही छोड़ दिया, क्योंकि बोल्टेड आउट का मतलब क्या है, वो वही क्वेश्चन मैंने छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये था इंग्लिश की एनालिसिस। और तो मुझे कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है कि कोई मेरा छूट रहा है। तो अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। ठीक है, तो क्वांट सेक्शन में सबसे पहले तो आए थे 3 से 4 सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, 5 होंगे। ठीक है, नंबर सीरीज के इजी 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 थी, कुछ 3 से 4 क्वेश्चन मुझे लगता है। उसके बाद एक DI था, जो था ऐसे, 3 सेक्शंस थे उसके। यहाँ पे था एप्पल, कीवी, और यहाँ पे था एक कोई प्लम। और यहाँ पे इसके 3 वो दिए थे, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, इनका जो डेटा था वो ऐसे था, 198 नहीं, यहाँ पे था 380, 240, 260, 170, मतलब इस टाइप का था। बट हाँ, जो इसके जो क्वेश्चंस थे वो यार मतलब लेंदी थे काफ़ी। मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन तो लेंदी थे, और 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। ठीक है, जिनमें मतलब आपको जोड़ जोड़ के इनका परसेंटेज निकालना था। तो ये हो गया क्वांट का, है ना। और इसमें ये दिया गया था जो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, है ना। एक एज का क्वेश्चन था जो मैंने नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था जिसमें 40% आ रहा था आंसर। इतने क्वेश्चन थे, तो मैं इतना ही अटैम्प्ट कर पाया। तो मेरे जो अटैम्प्ट थे वो थे, और क्वांट में जो मेरे बने हैं वो 18 अटैम्प्ट्स बने हैं। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो ये हो गया इंग्लिश का, फिर क्वांट का। तो इंग्लिश में 24, इसमें 18 अटैम्प्ट्स। एंड अब बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में तो ये रहा, जस्ट अ सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं इसमें रीजनिंग सेक्शन की। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 5 क्वेश्चन थे जो सर्कुलर वाले अरेंजमेंट के। ठीक है, इजी था। 5 क्वेश्चन थे पैरेलल अरेंजमेंट के। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना, वो भी मैं अभी मैंने आके लिखा है ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, तो उसका जो आंसर था पैरेलल अरेंजमेंट वाले का, वो ये वाला को बना हुआ था। ठीक है, कि यहाँ पे था ना कंडीशन की डी इज़ द एक मिनट, शायद यहाँ, हाँ, उसका जो आंसर जो बना है वो आई थिंक, हाँ, अ, शायद यही बना है कि डी इज़ द नेबर ऑफ बोथ। ठीक है, ऐसे ही कुछ, अभी एकदम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे है वो वाला क्वेश्चन।
है ना। चलो वो मैंने शायद कहीं और लिखा है, अभी एग्जैक्टली याद भी नहीं है, ठीक है। तो ये था, और पहला अरेंजमेंट था सर्कुलर का, हाँ मुझे याद है, सर्कुलर में ये वाला जो था, ये मुझे एग्जैक्टली याद है, ये बन गया था हमारा, ठीक है। और इसमें एक में दो आंसर आ रहा था ना, जिसमें उसमें ताकि कि इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो कितना वो होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, तो उसका आंसर दो आ रहा था। तो इतना ये क्वेश्चन मुझे आता है। एक आया था मेरा जो फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें था राफ्टिंग जो वर्ड था, ठीक है। राफ्टिंग में क्या है ना, मेरा आंसर वन आ रहा था, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड कितने लेटर्स होंगे। एक क्वेश्चन जो था वर्ड जो अल्फ़ाबेट वाला होता है ना, पैटर्न पकड़ना था कि वो -1 हो रहा था और +2 हो रहा था, तो सब में, और एक में +3 हो रहा था, तो वो वाला ऑड वन आउट था, ठीक है। एक वर्ड था हमारा स्पेलिंग वाला, नहीं होता है कि सेकंड, थर्ड और एट्थ और 10th से जो 4 वर्ड हैं ELRS बन रहा था, तो इससे तो मेरा कोई वर्ड बन नहीं रहा था, तो मैंने वाई मार्क कर दिया था। अब आपने अगर कुछ बनाया हो तो मुझे ज़रूर बताना। और एक था हमारा यहाँ पे ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस थे, जो ठीक था, इजी था, एक बार में बन गया था। तो इतना, बाकी सिलॉग्स नहीं था, इनइक्वालिटी नहीं था, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी। तो ये था मेरा क्वांट का, सॉरी रीजनिंग का एनालिसिस, ठीक है। बाकी जो उसका आंसर होगा वो मैं अभी आपको यहाँ पे, शायद मेरे हिसाब से यही आंसर था जो मैंने मार्क लगाया है, कि ई इज़ द नेबर ऑफ बोथ डी एंड द वन हु फेसेस टी। तो इसमें वाला जो ये वाला जो पॉइंट था ना, यही हमारा मेन था मेरे हिसाब से, कि ई इज़ द नेबर ऑफ बोथ डी एंड द वन हु फेसेस टी। तो टी को ये फेस कर रहा है, तो ई हमारा यहाँ पे बना था, ठीक है। तो ये वाला उसका आंसर हो गया। एंड जो सीटिंग अरेंजमेंट जो वैसा वाला था ना, सर्कुलर वाला, उसका आंसर ये बना, ये मैंने किया है, जिससे किया है वो है हमारा थ्रेड मेथड, ठीक है। इससे काफ़ी इजी तरीके से ये हो गया था, ठीक है। तो बाकी यही एनालिसिस थी। हाँ एक क्वेश्चन, हाँ ये जो देखो देखो रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला भी आया था। तो रैंकिंग वाले में ये देखो, उसका आंसर ये था CFDEBA, है ना, ये बना था। और क्या बना था इसमें, एक था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द, ऑप्शन था 69, यहाँ पे डी का कितना हो सकता है, बट वो 69 नहीं हो सकता, क्योंकि 68 के बाद कम से कम एक तो इसका होगा ही। तो मैंने इसका आंसर जो था वो 672 लगाया है, ठीक है। अगर आपने जो भी इसका आंसर लगाया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, तो मेरे जो ओवरऑल अटैम्प्ट बने वो थे 82। हाँ सबसे पहले जो जीएस की बात, तो जीएस के मैं सारे क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे आके लिखे हुए हैं, ठीक है, घर पे आके। तो जो जो मुझे याद है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो उसने थोड़ा सा, तो पहला क्वेश्चन एक जो था कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फॉरेन की कोई वो वेबसाइट थी ना, उसके अकॉर्डिंग कि फॉरेन के कौन से सबसे ज़्यादा किस कंट्री के लोग यहाँ पे इंडिया घूमने आए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही था, पर उसका आंसर था बांग्लादेश, बट मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। अभी घर पे आके देखा तो इसका आंसर बांग्लादेश है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, तो मैंने O2 लगा दिया, ऑक्सीजन, ठीक है। आशा जो होता है ना गांव में, आशा, तो उसका ए का जो ये वाला जो पहला वाला ए है, उसका वो बताओ मतलब क्या था। तो इसका आंसर था एक्रेडिटेड, इसका मतलब था, ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एसोसिएशन, ऐसा कुछ। और मास्टर ग्लैंड क्या होता है, वो मेरे हिसाब से मैंने जो लगाया है वो थायराइड होता है, बट आंसर शायद पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे अभी, ठीक है। किसी की जगह सुना मैंने। और सबसे जो सिखों के सबसे पहले जो गुरु थे वो कौन थे, तो मैंने यहाँ पे नानक साहब, मतलब गुरु नानक जी है, उनको उसको पे मार्क किया है। दूसरा एक क्वेश्चन था कि मैक्सिमम जो है एनवायरनमेंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है, तो मैंने वहाँ पे नाइट्रोजन मार्क किया है, ठीक है। आर्टिफिशियल हार्ट किसका, अभी रिसेंटली दिसंबर में आर्टिफिशियल हार्ट किस IIT ने बनाया, तो IIT कानपुर ने बनाया, ये तो मेरा सही है पक्का, ठीक है, क्योंकि SBI के मेंस के लिए मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। उसके अलावा हाँ एक क्वेश्चन था कि मैक्सिमम बजट अभी तक किसने सबसे ज़्यादा बार वो किया, तो मैंने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लगाया था, बट ये आंसर थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे इसका आंसर है मोरारजी देसाई, ठीक है, जहाँ तक मुझे भी पता चला है, ठीक है। और सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा 4 वो दिए थे नाम, कि कौन सा क्या है, इंसेक्टिवोरस नहीं है, तो मतलब जो इंसेक्ट्स को नहीं खाता है जो प्लांट, तो मैंने वहाँ पे लिली लगा दिया, बाकी चारों मुझे लग रहे थे, बट पता नहीं, मुझे लगता है सही है वाला, ठीक है। एक ऑप्शन था इनमें से जायद की फसलें कौन सी होती हैं, जिसमें था जायद की फसलें होती हैं जो मतलब ये तरबूज, खीरा और ककड़ी, ये सब वाला। तो उसमें जो ऑप्शन था वो ऑल ऑफ दीज वाला था, ठीक है, वो लगाया, वो सही है। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ये वाला भी सही है, ठीक है। सहारा डिजर्ट क्यों कौन से उसमें एरिया में पड़ता है, तो वो होता है हमारा अफ्रीका में पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे अफ्रीका लगा दिया, ठीक है, ये सही है हमारा।
बाकी हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, तो वो पोर्ट वाला जो क्वेश्चन था वो है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में, ये सही है। आप एवरेज ऑफ पूरा सबकी इनकम जो निकाली जाती है उसको क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, ये वाला क्वेश्चन भी सही है मेरा। ठीक है, और ये जो लिखा है ना, एक ये स्वराज, ये मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया वहाँ पे कि इतना टाइम नहीं होता है, तो वो बनता है ना कि स्वराज हमारा पल जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था, तो ये हमारा बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने किए हैं, बाकी मेरे नोट्स मैंने सारे कर लिए हैं। एक क्वेश्चन था कि अभी भी हाल ही में DRDO ने अपना 65वां वो मनाया है ना, तो वो DRDO कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये मैंने अब पता नहीं है कि मैंने, क्योंकि मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। नमामि गंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन मैंने लिखे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है कब हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, वो बताना है आपको, मतलब 2014, 16, 18, 20 ऐसा कुछ था। तो मुझे 14 या 16 लग रहा था, बट मैंने लगाया नहीं। तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग। कि मैक्सिमम टूरिस्ट वाला जो क्वेश्चन था वो बता दिया। ठीक, एक डांसिंग गर्ल स्कल्पचर है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, पाया गया सबसे पहले। उसका ऑप्शन था मोहनजोदारो और हड़प्पा हो जाने क्या क्या, तो वो मैंने लिखा नहीं, वो मैंने नहीं कर पाया। तो अभी अभी हाँ, यहाँ ये जो क्वेश्चन था, ये हमारा ये जो आया ना नया वाला, ये जनवरी के करंट अफेयर्स से आया है। ठीक है, कि नेट ऐसा कौन सी किस प्लेटफॉर्म ने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, लॉन्च करी है, कि जिसमें आपका अगर नेट चला जाए, ठीक है, तो भी आप ऑनलाइन उस पर रह सकते हैं। तो उसमें व्हाट्सएप, वी चैट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो मैंने यहाँ पे जनवरी के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे, तो मैंने नहीं लगाया। तो एक क्वेश्चन हाँ लास्ट, और जो 25वां क्वेश्चन है वो ये था कि ईट बाय, मतलब कौन सा ऐसा, इनमें से कौन है ऐसा, हॉर्स, हमिंग बर्ड, हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है, स्नेक और फ्रॉग, इनमें से कौन है ऐसा जो सकिंग करके, मतलब उसका जो खाना खाने का तरीका है वो सकिंग है, ठीक है, जो चूज़ के खाना खाता है, ऐसे लिखा हुआ था। तो मैंने ये भी मार्क नहीं किया, बट मुझे लग रहा था हाउस फ्लाई या हमिंग बर्ड में, पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो रहा था, हाउस फ्लाई ज़्यादा लग रहा था, बट मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। एक क्वेश्चन था जो मुझे याद आ रहा है, खिलजी डायनेस्टी का है ना, कि खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है, संस्थापक कौन है। अब उसमें ऑप्शन दो थे खिलजी वाले, एक था जलालुद्दीन और एक कोई और था, मुझे वो लग रहा था, बट मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, बट आंसर उसका वही है ना। तो ओवरऑल जो मैंने जीएस में जो अटैम्प्ट हुए वो 15 हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट्स बने, इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट्स किए, क्वांट में 18 किए, इंग्लिश और रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट्स किए, और इसमें मैंने 15 अटैम्प्ट किए। तो 5 5 10 8 18 19 20 22 2 4 5 6 7 8, तो मेरे जो टोटल बने वो 82 अटैम्प्ट्स बन गए हैं। ठीक है, और उसमें से जीए के दो या तीन क्वेश्चन मुझे लगता है मेरे गलत हुए हैं। तो ये था जो मेरा एनालिसिस थी। और जो मेरा एग्ज़ाम था, फिर से मैं बता दूं, 21 जनवरी 1 PM वाली शिफ्ट में था, है ना। तो इनमें से कुछ अगर गलत बताया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और आपके अगर इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था या किसी भी शिफ्ट में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने अटैम्प्ट किए और क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए लगे रहो। ऑल द बेस्ट।